हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम इस सेशन में डब्ल्यूएम प्लान का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं उसको डिटेल में समझेंगे। हमारे पास डब्ल्यूएम प्लांट है जिसका मेक है गुजरात अपोलो और कैपेसिटी है इसकी 200 टीपीएच। हमने जो लैब में डिज़ाइन किया है उसका परसेंटेज है 40 mm 35% है, 20 mm 20% है, 10 mm 15% है और डस्ट हमारा 30% है। तो हम क्या करते हैं, जो डिजाइन का परसेंटेज है वही हम उसके बिन गेट की ओपनिंग सेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम 40 mm से। तो 40 mm का हमने गेट ओपनिंग 35% सेट कर दिया है और हम क्या करेंगे, इसी ओपनिंग में प्लांट को 5 मिनट तक चलाएंगे। स्टॉप वॉच के द्वारा उसका समय हम देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम प्लांट को बंद कर देंगे और बेल्ट से 1 मीटर का हम लोग सैंपल ले लेंगे और उसको वेट करेंगे। तो पहला हमने जो सैंपल लिया प्लांट का वो 9430 आया। फिर दूसरा फिर हम करते हैं, सेम वही प्रोसीजर हमने अपनाया, प्लांट को चलाया और 5 मिनट तक चलाया और प्लांट को बंद कर दिया। फिर बेल्ट से हमने 1 मीटर का सैंपल लिया और उसका वेट आया 9850। इसी तरीके से हमने तीसरी बार किया, उसका वेट आया 9730। चौथी बार किया, उसका वेट आया 9267। पांचवी बार किया, उसका वेट आया 9217। इसका हमने एवरेज निकाल लिया। एवरेज के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला डाल रखा है 9498.8। फिर उसी तरीके से हमने 20 mm के लिए किया, गेट ओपनिंग 20 है और सेम प्रोसीजर हमने अपनाया। पहले में हमारा 5560 आया, दूसरे में 5287 आया, तीसरे में 5438 आया, चौथे में 5590 आया, पांचवें में 5390 आया। फिर 10 mm के लिए हमने सेम प्रोसीजर अपनाया। पहले में 8100 आया, दूसरे में 8500 आया, तीसरे में 8440 वेट आया, चौथे में 8200 वेट आया, पांचवें में 8060 वेट आया। और फिर उसी तरीके से डस्ट का हमने किया, सेम प्रोसीजर अपनाया। पहले ट्रायल में 8845, दूसरे में 8740, तीसरे में 8938, चौथे में 8829, पांचवें में 8861 आया। इसको जब हमने सब जोड़ा तो आ गया 32054.4। अब हमको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। एक्चुअल क्या आया, तो एक्चुअल परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 40 mm का 9498.8 डिवाइडेड बाई 32054.4 इंटू 100, तो ये 30% आ गया। फिर 20 mm के लिए 5453 डिवाइडेड बाई 32054.4 इंटू 100, ये 17% आ गया। फिर 10 mm के लिए 8260 डिवाइडेड बाई 32054.4 इंटू 100, 26% आ गया। उसी तरीके के डस्ट के लिए किया 8842.6 डिवाइडेड बाई 32054.4 इंटू 100, ये 28% हो गया। अब हमको क्या है, हमको तो चाहिए था 35, लेकिन यहां पे आया है 30। तो 35 में हमारा 30 आया है, तो इसका मतलब हमको ये गेट ओपनिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने गेट ओपनिंग कितनी कर दी, 45। फिर क्या है, दूसरे में आया है आपको 20 में 17 आया है, हमको चाहिए था
20, तो गेट ओपनिंग हमने रखी थी 20, तो 17 है और हमें चाहिए कितना 20, तो हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने 20 से 22 कर दिया। फिर तीसरा क्या है, 10 mm में 15 हमने रखा था, 15 रखने में 26 आया था, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया था, तो हमको गेट ओपनिंग अभी कम करनी पड़ेगी, तो हमने 12 कर दिया। डस्ट में 30 था गेट ओपनिंग, तो हमारा 28 आया था, लेकिन डिजाइन के हिसाब से मुझे 30 चाहिए था, तो हमने इसको बढ़ा दिया, हमने इसको 35 कर दिया। सेम प्रोसीजर जो पहले था हमने वो अपनाया और हमारे पास ये वेट आ गए। हमने पहले जैसे परसेंटेज निकाला था वैसे हमने निकाल लिया, तो इसमें आया 31 पहले में, दूसरे में आया 17, तीसरे में आया 16, चौथे में आया 36। तो अभी हमें क्या हो गया, हमें चाहिए था 35 लेकिन आया है 31, तो गेट ओपनिंग हमारी थी 45, तो हमको 35 चाहने के लिए हमको गेट ओपनिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो हमने इसको गेट ओपनिंग कर दिया 47। दूसरे में क्या था, गेट ओपनिंग मेरी 22 थी, मुझे चाहिए था 20 लेकिन आया है 17, इसका मतलब गेट ओपनिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो हमने इसको गेट ओपनिंग 24 कर दिया। तीसरे में क्या था, 12 था गेट ओपनिंग, आया था 16 लेकिन चाहिए था 15, तो हमको गेट ओपनिंग कम करनी पड़ेगी, तो 1% का मामला है, तो हमने 12 को 11 कर दिया। डस्ट के केस में क्या था, गेट ओपनिंग 35 थी, आया था 36 और मुझे चाहिए था 30, तो हमने 35 से इसको 33 कर दिया। सारा प्रोसीजर हमने पहले जैसा अपनाया, तो उसको अपनाने के बाद हमने देखा कि जो हमें 35 चाहिए था वो 35 मिल गया, जो मुझे 20 चाहिए था वो 20 मिल गया, जो 15 चाहिए था वो 15 मिल गया, जो 30 चाहिए था वो हमें 30 मिल गया। इसका मतलब हमारा कैलिब्रेशन जो है गेट ओपनिंग का सही हो गया। तो 40 mm के लिए क्या हो गया, 47% गेट ओपनिंग, 20 mm के लिए क्या हो गया, 24% ओपनिंग, 10 mm के लिए क्या हो गया, 11% ओपनिंग, डस्ट के लिए क्या हो गया, 33% ओपनिंग। तो ये हमारा कैलिब्रेशन गेट ओपनिंग का तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका टीपीएच निकाल लेते हैं। तो टीपीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये स्पीड ऑफ, हमको बेल्ट की स्पीड पहले निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, लेंथ ऑफ बेल्ट इन मीटर इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन सेकंड। तो हमको क्या करना है, बेल्ट की लेंथ हमने नाप ली, तो वो हमारी 30 मीटर आई है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम 4 मान लेते हैं, तो इस 4 रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा वो हम उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेल्ट में कहीं पे जो उसका जॉइंट में निशान रहता है, उस जॉइंट के निशान को जब वो एक पूरा होगा तो 1 रेवोल्यूशन होगा, दूसरा पूरा होगा तो 2 रेवोल्यूशन होगा, तीसरा पूरा होगा तो 3 होगा, चौथा पूरा होगा तो आपको वो टाइम आपको ले लेना है। तो वो टाइम तो आप स्टॉप वॉच से लेंगे। आपको क्या करना होगा, जैसे ही पहला रेवोल्यूशन चालू करेंगे तो स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, जैसे ही चौथा खत्म हुआ तो स्टॉप वॉच बंद कर देंगे। तो हमने जब 4 रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो हमारा टाइम आया था 95 सेकेंड। अब कैलकुलेट करने में आया 1.263 मीटर पर सेकेंड। अब ये सेकंड में आया है, हमको इसको किस में चेंज करना है, आवर में चेंज करना है। तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, फिर मिनट को आवर में चेंज करने के लिए फिर से 60 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.263 इंटू 3600 मीटर पर आवर हो जाएगा। अब क्या है,
एवरेज वेट पर मीटर लेंथ वो हमने निकाल लिया था, ये आया है 41257, ये ग्राम था, हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, आ गया 41.257 केजी। लेकिन हमको क्या करना है, इसको टन में कन्वर्ट करना है। तो टन में कन्वर्ट करने के लिए 41.257 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये इतना हमारा टन हो गया। अब तो टीपीएच क्या हो जाएगा, 41.257 इंटू 1.263 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 1000। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 187.58, जो अप्रॉक्सीमेटली 187 टन पर आवर आ जाएगा। तो हमारा टीपीएच भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, वाटर का कैलिब्रेशन कर लेना है। तो वाटर का कैलिब्रेशन करने के लिए हमको प्लांट को क्या करना है, जो 187 टीपीएच हमारा आया उस पर हमको प्लांट सेट कर देना है। और जो हमने ओएमसी निकाली है 4.5% डब्ल्यूएम की, उसमें 1% इवेपोरेशन लॉस और जोड़ना पड़ेगा, तो वो जोड़ने पे आ जाएगा 5.5%। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 187 इंटू 5.5 आ जाएगा 10.285 किलोलीटर पर आवर हो जाएगा। अब क्या करना है, आपका जो मीटर रहेगा वाटर मीटर, उसको हमको सेट कर देना है 10.285 हमको सेट कर देना है। और उसके बाद जो है 10 सेकंड में कितना पानी कलेक्ट होता है वो हमें कलेक्ट करके उसका वेट ले लेना है। तो हमने, और ये ट्रायल जो है हम 5 बार करेंगे, 5 बार का हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो पहली बार हमने जो किया था तो वेट आया 28.495 10 सेकंड में आया। तो एक्चुअल आउटपुट ऑफ वाटर क्या आया, हमने इसको तो फार्मूला डाल के रखा है कैसे निकल, लेकिन हम थोड़ा आपको बता देते हैं कैसे आया है। तो 10 सेकंड में 28.495 निकलता है। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 28.495 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 घंटे में, 1 घंटा यानी 3600 सेकंड में 28.495 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा 10258.2 लीटर। तो ये लीटर में आया, इसको हमको किलो लीटर में बदलना है, तो इसको हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 10.258 किलो लीटर। ऐसे ही ये सारे हमारे आ जाएंगे। तो एवरेज आउटपुट ऑफ वाटर हमारा कितना आ गया, 10.292। हमें चाहिए कितना था, 10.285। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है वो जो मोटर लगा हुआ है, मीटर है, वो लगभग सही है। देखिए खास कोई अंतर नहीं आ रहा है, 10.292 और 10. अब हमारा तो सब कुछ सही हो गया। अब हमको क्या करना है, जो गेट ओपनिंग हमने सेट की थी, गेट ओपनिंग हमने क्या सेट की थी, ये देखिए हमने गेट ओपनिंग जो सेट की थी 40 mm के लिए 47, 20 mm के लिए 24, 10 के लिए 11 और डस्ट के लिए 33। इसी को हमने ग्रेडिंग को, इसी गेट ओपनिंग को सेट करके हमने प्लांट को चलाया। उसके बाद जो है हमने 3 ट्रायल किया। तो पहले ट्रायल में देखिए आप, जो ये हमारा पहला ट्रायल किया उसमें 53 में 100 आया, 45 में 95 से 100 है, इसमें भी 100 आ गया। 22.4 में 60 से 80 है, इसमें 72.06 आया। 11.2 में 40 से 60 है लिमिट, इसमें आया 48.89। 4.75 में लिमिट है, 25 से 40 है, आया 34.14। 2.36 में लिमिट है, 15 से 30 है, आया 22.80। 600 माइक्रोन में लिमिट है, 8 से 22 आया 14.40। 75 माइक्रोन में लिमिट है, 0 से 8 आ गया 2.33। ऐसे ही हमने दूसरा टाइल भी किया। देखिए दूसरे टाइल में भी ये लिमिट जो है सारी जो है ये हमारी उसके बीच में आ रही है इनवलप के। देखिए
सभी बीच में आ रही है। फिर ऐसे ही हमने तीसरा टाइल भी किया, ये हमारी जो लिमिट है और ये पासिंग सारी जो है देखिए उसमें लिमिट में आ रही है, एनवलप में आ रही है, ये एनवलप में ये देखिए आ रही है। तो हमने इसको यहाँ पर देख लिया, देखिए 53 में ये आपको सारे टाइल बराबर आ रहे हैं, 45 में सभी टाइल बराबर आ रहे हैं, 22.4 में हमने क्या किया है वहाँ का सैमरी ले लिया है, तो ये देखिए ये बराबर आ रहा है। इसमें भी 11.2 में भी सब सही आ रहा है, 4.75 में भी सब सही आ रहा है, 2.36 में भी सही आ रहा है, 600 माइक्रोन में भी सही आ रहा है और 75 माइक्रोन में भी सही आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा प्लांट का WM प्लांट का कैलिब्रेशन अच्छे तरीके से हो गया। जब आप खुद कैलिब्रेशन कर लें तो आप कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं, और कंसल्टेंट को दिखाने के बाद आप उसमें साइन ले लीजिए, और साइन लेने के बाद आप इसको लेटर के साथ अप्रूवल के लिए इसको दे सकते हैं, और जब वो अप्रूव हो जाए तो आप WM जो प्लांट है उसकी बिन में इसको लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी आदमी आए तो वो देखे कि ये कैलिब्रेशन का गेट ओपनिंग का ये परसेंटेज है और ये हमारा ये डिजाइन का परसेंटेज है। तो गेट ओपनिंग का ये देखिए, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा वहां पर, ये हमें लगाना पड़ेगा डिजाइन में। तो हमारा डिजाइन क्या है, ये डिजाइन ऑफ एग्रीगेट और ये बिन ऑफ ओपनिंग, ये हमारा तो अब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में हमसे कुछ पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।